हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज से हम लोग मॉडल पेपर। जैसा कि आप लोग बोलते थे कि क्लास समाप्त जब हो जाएगा सर, सिलेबस समाप्त हो जाएगा तो टेस्ट हम लोग देंगे, लेकिन साथ में आप मॉडल पेपर करवा दीजिएगा। तो मॉडल पेपर हम क्या किए कि इसको यूट्यूब पे और जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है उससे हम बना के आप लोग को ये मॉडल पेपर हम 2024 वाला दे देते हैं। और आप लोग जानते भी होंगे कि मॉडल पेपर एक बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये सभी के द्वारा एक निकाला जाता है मॉडल पेपर, ताकि स्टूडेंट को एग्जामिनेशन की तैयारी करने में एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाए। ठीक है, तो हम मैथ्स का मॉडल पेपर 2024 लाए हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है d/dx। जैसे देखिए हमारे पास है, मेरे पास पीडीएफ है मॉडल पेपर का, ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी लगभग वैसे ही आएगा। तो एक करके हम लोग सभी क्वेश्चन पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ताकि इसको बनाने का सही अप्रोच क्या होगा, जल्दी कैसे बना लेंगे। ठीक है, और गलती मतलब कोशिश करेंगे कि ना ही हो। ठीक है, ऐसा हम करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट में दिया गया है आपको क्या, फर्स्ट दिया गया है आपको d/dx x माइनस साइन एक्स। अब देखिए जैसे लिखा गया है, ये तो आप जान भी रहे होंगे कि डिफ्रेंसिएशन है। इसको लिखने का तरीका अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कभी लिख दिया जाए y इक्वल टू यहाँ x माइनस साइन एक्स। आपसे पूछ लिए जाए कि dy/dx इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब भी यही है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। देखिए मॉडल पेपर में एक एक क्वेश्चन जो दिया जाता है, ऐसा नहीं आप सोचिए कि ये क्वेश्चन दिया गया है तो आसान है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि ये हार्ड भी है। ये क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जितने भी इससे रिलेटेड आपका चैप्टर है, यानी इससे रिलेटेड मतलब डिफरेंशिएशन से, यानी डिफरेंशिएशन कहने का मतलब इसका फॉर्मूला, बेसिक तो बात वही है। डिफरेंशिएशन अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको पूरा जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में आप जानते भी होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं और 6 का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इधर लिखेंगे क्या, dy/dx। ये क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन लिखें। देखिए बनाने का तरीका है, अगर 2 मार्क्स का आ जाए तो आप इसको ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, लिख के बनाएंगे। आपको 1 मार्क्स का है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप जैसे भी करके इसका सही आंसर आप ला दीजिए। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा जी, 1, माइनस है तो माइनस देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। तो हम लोग को dy/dx इक्वल टू मिला कितना, 1 माइनस cos x। जो भी इसका ऑप्शन हो आप देख लीजिएगा। कुल मिला के कहने की बात क्या है कि इसमें डिफरेंशिएशन हम लोग निकालें तो इसमें हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ा। तो आप अभी एक प्रण लीजिए कि जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, एकदम रट ही लेना है। अब आपके पास कुछ समय ज़्यादा नहीं बचा है, 2, 4, 5 दिन गिन के बचा हुआ है समय, समझिए इसको आपको रट लेना है। ठीक है, जैसे साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस है तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट वीडियो को करके, अगर लगेगा कि हम ये सब जान रहे हैं तो थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे साइन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टैन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स है इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स है तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो गया। एक और कॉसेक, कॉसेक एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा। अगर मान लीजिए जो नया स्टूडेंट होंगे, मतलब नया स्टूडेंट कहने का क्या है कि जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है बाहर में कहीं हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, कुछ काम में बिजी हो, और आज उनको लगा कि नहीं अब हमको एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए क्या है वो आप ये रट लीजिए। ठीक है, तो आप एक चीज़ और ये इसमें याद करने का एक तरीका भी ये सोच सकते हैं कि जैसे cos x है
कॉस हुआ, कॉट हुआ और कॉसेक हुआ। ये तीनों का नाम जो देख रहे हैं सी से शुरू है, तो उसका डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, माइनस लगा लेंगे। ठीक है, बाकी आप तो इसको कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, ऐसे आप इसको रट लेना है। ठीक है, साथ में एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन कहेगा तो 1/x लिख लेंगे। ठीक है, ex का डिफरेंशिएशन कहेगा तो ex log e होता है। ठीक है, लेकिन log e का मान तो आप जानते हैं कि 1 होता है, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन सेम ही हो जाएगा, ex का ex ही होगा, और ax का हो जाएगा तो ax log a। ठीक है, या अब अगर कह दिया जाए कि रूट अंडर x का तो 1/2 रूट अंडर x, या कांस्टेंट कुछ बोल दिया जाए, आपको कहा जाए कि ना सर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बेसिक ऐसी चीज़ आप जान रहे हैं, हमको पता है, तो इसको आप क्या करिए, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके देखिएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आप लगभग यही सब आपको इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, देखिए हम 2 नंबर अभी नहीं बोल रहे हैं, 2 नंबर इसके बाद देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कहा जाए 3 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, जैसे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन इसमें पूरा सेट में देख लीजिए कौन कौन है। हाँ, तो 8 से आपका डिफरेंशिएशन और है, यहाँ 8 नंबर देखिएगा। ठीक है, 8 नंबर में दिया गया क्या, dx cos x प्लस साइन x। ठीक है, साइन 2x है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो जनरली आप एकदम डायरेक्ट समझ सकते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ से आप सोच सकते हैं कि cos x का क्या होता है, sin x होता है। sin x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो इसमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो sin x का लिखेंगे cos, जस का तस इसका एंगल लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको डिफरेंशिएशन इसके चेन रूल लगाएंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, कितना हो गया जी, माइनस साइन x है प्लस cos 2x आइए 2। इसका डिफरेंशिएशन जो भी ऑप्शन होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन का अगर कुल मिला के कहा जाए तो बनाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, बाकी सब डिफरेंशिएशन आसान है, तो आप उसको खुद से करके देखिएगा। ठीक है, एक एक करके जो भी होगा दिक्कत होगा तो हम फिर यहाँ हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं डिफरेंशिएशन को सोल्व करने का 4 तरीका। ठीक है, सबसे पहला एक होता है डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन, डिफरेंशिएशन बाय सेपरेशन। ठीक है, दूसरा इसी में होता है डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट। मान लीजिए कि इसमें प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, तीसरा में डिफरेंशिएशन हो और यहाँ डिवीजन में दिया गया है। ठीक है, और चौथा में होता है डिफरेंशिएशन, ये आपका चेन रूल है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा सेपरेशन, प्रोडक्ट, डिवीजन और चेन, इन सभी के लिए। ठीक है, पूरे ओवरऑल आप देखेंगे किताब में NCERT, RS अग्रवाल, RD शर्मा, सभी किताब में जब देखिएगा तो ये 4 मेथड के थ्रू आप पूरे डिफरेंशिएशन को बना सकते हैं। जैसे देखिए सेपरेशन क्या है, तो सेपरेशन क्या होगा कि बीच में अगर प्लस माइनस होगा तो जस का तस जो जहाँ है वहीं उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट क्या है जी, तो प्रोडक्ट का मतलब y इक्वल टू यू और v के रूप में दिया गया है, मल्टीप्लाई के रूप में दिया गया है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने का एक रूल क्या होता है जी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे जी, एक को किसी को रख लीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर लीजिए, प्लस दीजिए, फिर दूसरे को रख लीजिए और पहले को डिफरेंशिएट करते, ये क्या हो गया, तो इसका प्रोडक्ट रूल हो गया। ये प्रोडक्ट रूल याद रखेंगे। अगर y इक्वल टू आपको दे दिया जाए, y इक्वल टू यू बाई वी के फॉर्म में दिया जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ dy बाई डी एक्स। ठीक है, नीचे वाले को पहले रख लेना है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, माइनस देंगे, फिर आपको ऊपर वाले को रख लेना है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करके और फिर यहाँ भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया जी, डिवीजन रूल हो गया।
ठीक है। चेन रूल के बारे में हम लोग देखेंगे। चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में कोई भी मान लेते हैं कि y इक्वल टू ऐसे दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो एक लाइन तो आप लिखते थे, ठीक है। dy बाई डी एक्स हम क्या किए, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहां लिखेंगे d साइन स्क्वायर एक्स डी। देखिए अब डिफरेंशिएशन में चेन रूल का तरीका जो आप जानते हैं कि पहले हमको इसका एंगल, इसका पावर हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर हटेगा मतलब पहले उसको हटा लेंगे, फिर जस का तस इसको यहाँ पुट कर लेंगे और इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा जी, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए वहाँ से कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फॉर्मूला भी जानते होंगे, साइन 2x, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये होगा। कुल मिला के डिफ्रेंशिएशन बनाने का मात्र 4 तरीका, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला आप जानते हैं, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आप जान रहे हैं तो कोई बात नहीं, आगे धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां ध्यान देंगे, ध्यान देने की क्या बात है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिए, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बना के कोशिश कीजिए, वैसे सबसे बनता ही है डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा टॉपिक आसान भी होता है, बनता ही है। देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो अगला क्वेश्चन क्या है जी, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर में दिया गया है आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, बोला गया है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको बताना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा। जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन, आइए दिया गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, यानी dy बाई डी एक्स माइनस वाई कॉट एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे दिया गया है। अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की क्या बात है, जैसे इसमें दिया गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, ठीक है। ये आपका जो क्वेश्चन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ही, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही आप बनाने चलिएगा, इसमें से आपको बोला गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। मतलब आपको बोला गया है कि IF बराबर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में IF बराबर क्या होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले आप जब बनाने शुरू करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कितने पॉइंट पे ध्यान देना है ये पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर, फिर इसमें डिग्री, ठीक है, और फिर आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, इसमें आप जाएंगे तो आपको पढ़ना होगा, इसमें क्वेश्चन इसमें आपको राइज किया जाएगा। एक होगा सेपरेशन से, सेपरेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखिए सेपरेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी पार्ट हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो इस पार्ट से होगा, ठीक है। जैसे अब इसमें बोला गया है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा। अब जैसे नए स्टूडेंट होंगे या जो नहीं जानते होंगे या भूल गए होंगे या किसी का अलग तरह का कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए कि दिमाग में बन गया होगा तो वो सब आप देख लीजिएगा।
सबसे पहले आप को सोचना क्या है इसमें पूरे में, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो आपको ऑर्डर आना चाहिए निकालने, फिर डिग्री निकालने आना चाहिए, और इन सभी को जब पार करके चलेंगे समझिए तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पाएंगे। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में जी? तो जैसे देखिएगा यहाँ लीनियर से ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ आएंगे? लीनियर पर। तो लीनियर में होना चाहिए क्या? तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ होना चाहिए कितना? पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये है, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अगर इस तरह का रहेगा, सॉल्यूशन निकालना हो, आपको बोला जाए कि सॉल्यूशन ऑफ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए, तो सबसे पहले जो हमको प्रोसेस बताया गया, ठीक है, जो आप जानते भी होंगे, तो वो प्रोसेस हम लोग लगाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के केवल बात कहा गया है इसमें, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है ई के पावर पी डी एक्स। अब यहाँ ध्यान देने के बाद क्या है जी? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें भी बोला गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अरेंज अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला काम क्या करिएगा जी? तो ये जो दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस कॉट एक्स वाई इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि p बराबर माइनस कॉट एक्स आ गया। आगे इसमें कुछ चर्चा ही नहीं करना है, ठीक है तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब आज के बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। p बराबर निकलेंगे माइनस कॉट एक्स, ठीक है, e के पावर ये माइनस बाहर निकाल लेंगे कॉट एक्स। अभी हम आपको बताए थे क्या कि कोई भी डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, उसमें आपको फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आ गया क्या? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रटिएगा। आइए इसको इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं जी? ई माइनस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब ये लॉग साइन एक्स है। अच्छा एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ई के पावर में अगर लॉग ऐसे पी दे दिया जाए, इसका मतलब पी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे जी? तो इसका मतलब ये जो माइनस है यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ई के पावर लॉग साइन एक्स के पावर -1 है। ठीक है, अब ये देखिए ई लॉग साइन एक्स है, यानी ई लॉग पी मिल गया। तो हम लोग के आंसर क्या हो जाएगा इसमें? साइन एक्स के पावर -1। इसको उलट देंगे, कितना हो जाएगा जी? नीचे में साइन एक्स आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे? कॉसेक एक्स। अब उसमें जो आपका आंसर होगा ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो उसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा जी? 5 नंबर में देखेंगे। ठीक है, 5 नंबर में दिया गया है क्या जी? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालिए। दिया गया है कितना? 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम बताए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के यही पार्ट होते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर बताने के लिए बोला जाएगा, आप बताइए डिग्री। ठीक है, आपको बताना है सेपरेशन करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो ये जो देखेंगे तो ये सेपरेशन के बाई का है। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेपरेट करके दिया ही है, बस केवल आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ क्या कर देंगे जी? 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। ठीक है, बस हो गया, बराबर कितना? 0 है, यानी इधर भी आप इंटीग्रेट, कितना हो जाएगा यहाँ? 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3y क्यूब बाई 3 इक्वल टू, इधर कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, यहाँ से इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, क्या मिलेगा आपको? x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू k।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में एक 6 नंबर आपको देखेंगे। 6 नंबर में दिया गया है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस वाई dy बाई डी एक्स। इसका भी आपको कहा गया है कि इसका भी सॉल्यूशन निकालिए। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करिएगा जी, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेपरेशन का ही क्वेश्चन है। जैसे ये भी आपका सेपरेशन का क्वेश्चन था, तो ये भी आपका सेपरेशन का ही क्वेश्चन है। इसको पहले सोल्व करेंगे। ई एक्स एक साइड में ले जाइए, यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो dx है यहाँ भी x है, तो ये इसके साथ में चला आएगा, यानी dx इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। अब दोनों साइड में इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन सेम। ठीक है, बराबर इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जी, e के पावर माइनस वाई, इसके डिफ्रेंसिएशन से भी डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, जैसे चेन रूल वाला बात नहीं है, ये इंटीग्रेशन का बात है, तो ये माइनस वाई का जो डिफ्रेंसिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको -1 आ जाएगा। तो -1 आपको यहाँ रख लेना होगा। इसको आप के कांस्टेंट आप जोड़ सकते हैं, आप जानते भी होंगे, e के पावर x अब प्लस e के पावर माइनस वाई इक्वल टू के। इतना आप इसको लिख लीजिए। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कितना जी, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब ये वही बात है, सेपरेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, मतलब अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन डाल दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा जी, 3 इंटीग्रेशन में एक जुड़ता है जानते हैं, माइनस है माइनस देंगे, कॉस से y का इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस का निगेटिव, लेकिन यहाँ कॉस का निकाला है तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव में ही, तो साइन y इधर हो जाएगा कितना k, इसको से इसको काट लीजिएगा तो एक्स क्यू माइनस साइन y इक्वल टू के। आप देख लीजिए जो ऑप्शन आपका है और इसमें कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और क्वेश्चन है, 46 नंबर है। 46 नंबर में दिया गया है 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई। इसमें बोला गया है वाई के बारे में कि वाई जो है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा, यानी ये आपको पॉजिटिव के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको हम लोग को होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए क्वेश्चन में, यहाँ होना चाहिए आपको, ये होना चाहिए यहाँ x ऊपर में होना चाहिए और y नीचे में होना चाहिए, शायद नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बनाने के लिए आपको फॉर्म लाना होगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कितना लिखेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, dx बाई ये तो 1 हो जाएगा dy प्लस यहाँ हो जाएगा आपका y बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, e टू द पावर पी डी एक्स, यानी y 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा dx। अब आ जाइए यहाँ पर क्या मान लेते हैं हम लोग, इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, तो -2y इक्वल टू डी टी बाई, इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, dy बाई डी टी इक्वल टू कितना 1, यानी -2y dy इक्वल टू मिलेगा आपको dt, यानी कह सकते हैं कि y dy इक्वल टू dt बाई -2। अब इसको यहाँ पर लान के पुट कर दीजिए, e के पावर y यहाँ कितना है जी,
यहाँ dy होना चाहिए ना, dy। अब कितना हो जाएगा, ये पूरा पुट कर लीजिए, इतना बराबर कितना है जी, तो dt बाई -2, और नीचे वाले को आपने क्या माना है, t माने हैं, यही ना। तो आइए इसको लिख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा, ये तो -1/2 मिलेगा, आइए log t हो जाएगा, ठीक है। 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t, ये इसके ऊपर में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे, t के पावर -1/t, यानी 1/√t। अब इसको लिख सकते हैं आप कितना, 1/ क्या माने थे जी, माने हैं 1/t, t बराबर क्या माने हैं, तो t बराबर 1 - y², यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा है, 98, हाँ, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर क्वेश्चन में दिया गया इसका 1/1 - y², ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लगभग यही क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का जो भी देख लिए, एक एक करके थोड़ा सा वीडियो आपको थोड़ा सा अजीब तरह से लगेगा भी, क्योंकि आज पहली बार हम 4-5 साल के बाद आज वीडियो इस पर बना रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कोशिश करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।